अचानक घर आने वाले थे कुछ मेहमान, तो समझ नहीं आ रहा था उन्हें सर्व करने के लिए क्या रखूं, क्योंकि घर में कुछ खास चीज़ें नहीं थी। थोड़ी बहुत ही बची हुई सी चीज़ें थी, तो मुझे कुछ समझ नहीं आया। तो मैंने बनाया बहुत ही अनोखा और बहुत ही नए तरीके का ये स्वादिष्ट नाश्ता, और एकदम झटपट बनकर तैयार हो गया और खाने में बहुत टेस्टी भी लगा उन सबको। जी नहीं, ये समोसे बिल्कुल नहीं हैं। आप देखते जाइए कि मैंने क्या बनाया। मैंने ले ली एक कढ़ाई और उसमें थोड़ा सा पानी डाला, और इस पानी में मैंने चिली फ्लेक्स डाले। थोड़े से चिली फ्लेक्स डालने के बाद मैंने यहाँ पर ओरिगानो भी डाल दिया, और साथ ही साथ इसमें मैंने नमक डाल दिया स्वादानुसार। तो जब पानी बॉयल होने लगा, तो मेरे पास यहाँ पर 2 स्लाइस थे बची हुई ब्रेड के। यहाँ पर जो बच जाती है ब्रेड के कॉर्नर्स, जो कोई नहीं खाता, वो ब्रेड के स्लाइस थे मेरे पास, तो मैंने इसे उस पानी में डाल दिया। पानी बॉयल हो रहा था, तो मैंने इस ब्रेड के स्लाइस को इसमें अच्छे से दबा दबा कर भिगो दिया। पूरा पानी ब्रेड ने एब्जॉर्ब कर लिया और ब्रेड एकदम गीली हो गई। ये देखिए, एकदम गीली हो चुकी थी हमारी ब्रेड। तो फिर मैंने इसमें आधी कटोरी सूजी डाल दी। ये आधी कटोरी सूजी डालकर मैंने इसे ब्रेड के साथ अच्छे से मिक्स कर लिया। सूजी को इसमें मिला लेने से इसमें जो भी मॉइस्चर था उसने एब्जॉर्ब कर लिया, और ये ब्रेड के साथ सूजी जो थी वो आपस में इतनी अच्छे से बंध गई थी कि एकदम से डो के फॉर्म में आ गई। तो फिर मैंने गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया और इसे अच्छे से ठंडा कर लिया। इसे घुमाते हुए ठंडा कर लेंगे और एक बर्तन में इसे निकाल देंगे। इस डो को एक बर्तन में निकाल लेने के बाद अपने हाथों पे थोड़े से ऑयल से मैंने ग्रीस कर लिया, और इसे अच्छे से मसल मसल कर एकदम स्मूथ सा डो बना लिया। इसे अच्छे से मसल लेंगे ताकि इसमें कोई भी लम्स अगर रह गया हो तो वो अच्छे से स्मूथ हो जाए, और इसे दबा दबा कर इस तरह से डो बनाकर तैयार कर लेंगे और इसे एक तरफ रख लिया। अब मैंने जो बची हुई थोड़ी बहुत सब्जियां घर में थी उसे निकाल कर धो लिया। तो थोड़ी बहुत ही सब्जियां थी यहाँ मेरे पास, तो मैंने गाजर ले ली थी, उसे चॉपर में कट करके डाल दिया था, और एक प्याज डाल दिया साथ ही साथ। तो प्याज के भी मैंने छोटे छोटे टुकड़े करके इस चॉपर में डाल दिया। थोड़े से फूल गोभी के पीसेस थे तो वो भी इसमें कट करके डाल दिया, और एक शिमला मिर्च था तो उसके भी पीसेस करके इस चॉपर में मैंने डाल दिया, और इन सारी सब्जियों को चॉपर में मैंने चॉप कर लिया। चॉपर की मदद से हमारी सारी सब्जियां झटपट से चॉप हो गई। तो फिर मैंने इसे एक बर्तन में बाहर निकाल दिया। ये सारी सब्जियों को हमें पतला पतला ही चॉप करना है, क्योंकि इन सब्जियों से ही हमारी स्टफिंग बनकर तैयार होगी, और अगर ये ज़्यादा मोटे पीसेस रहेंगे तो फिर स्टफिंग हमारी बाहर निकलने लग जाएगी। और इसमें मैंने एक बॉयल आलू डाल दिया, और इससे इसको अच्छी बाइंडिंग मिल जाएगी। बॉइल्ड आलू डाल लेने के बाद मैंने यहाँ पर छोटा सा अदरक का टुकड़ा लिया और इसे घिस कर इसमें डाल दिया। अगर आप चाहें तो यहाँ पर जिंजर गार्लिक पेस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इस अदरक से भी इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। तो अदरक मैंने इसमें घिस कर डाल दी। इस स्टफिंग के लिए जो भी आपकी मनपसंद सब्जियां हों वो इसमें आप डाल सकते हैं, तो इससे भी बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। तो अब डाले मैंने इसमें कुछ मसाले, नमक स्वादानुसार डाल दिया, और लाल मिर्ची पाउडर, और साथ ही साथ यहाँ मैंने थोड़ा सा गरम मसाला डाला है। गरम मसाला डालने के साथ इसे थोड़ा सा चटपटा बनाने के लिए मैंने डाला है इसमें थोड़ा सा चाट मसाला। और इन मसालों को अब हम इस स्टफिंग के साथ मिक्स कर लेंगे, और इस आलू और जो मैंने सब्जियां चॉप करके रखी हैं इसमें जो मसाले डाले हैं इन सबको अच्छे से मिलाकर पूरी तरह से हमें एक स्टफिंग बांध लेनी है। ये स्टफिंग बनकर तैयार हो गई हमारी। तो मैंने यहाँ पर अब इसे शेप देने के लिए एक पॉलीथीन ले ली। ये ट्रांसपेरेंट सी पॉलीथीन है, एकदम साफ़। तो इसे मैंने ऑयल से ग्रीस कर लिया, और जो सूजी का हमने डो बनाया है सूजी और ब्रेड का, उस पे से एक बॉल निकाल ली और इस पॉलीथीन पे मैंने इसे रख दिया। ये बहुत ही स्मूथ बनेगा इससे हमारा, और हमारे हाथों में चिपकेगा भी नहीं। तो इसे मैंने पॉलीथीन से ऊपर से कवर कर लिया, और इसे हाथ से ही दबाने से ये अच्छे से शेप में बन रहा था। फिर हल्के से बेलन से मैंने इसे थोड़ा सा और फ्लैट बना दिया। जब ऊपर से मैंने पॉलीथीन को हटाया तो एकदम से पतला सा ये बेल चुका था, और जो हमने स्टफिंग तैयार की थी इसकी भी एक बॉल निकाल कर इस स्टफिंग के ऊपर मैंने इस तरह से रख दी, और इसे मैंने ट्रायंगल शेप दिया था। तो मैंने इस तरह से, जिस तरह से हम ट्रायंगल पराठा बनाते हैं और उसे शेप देते हैं, उसी तरह से इसे फोल्ड करते हुए ट्रायंगल शेप दे दिया। आप चाहें तो आप इसे
रेक्टेंगल शेप या फिर राउंड शेप भी दे सकते हैं। जो भी आपकी पसंद का शेप हो वो इस तरह से आप दे सकते हैं। तो इसे अच्छे से पैक कर लेंगे ताकि ये फटे नहीं। तो ये शेप बनकर तैयार हो गया है हमारा। तो इस तरह से मैंने सारे बनाकर तैयार कर लिए। और अब एक कढ़ाई ले ली और इसमें ऑयल गरम कर लिया और इसमें मैंने ये जो हमारे कटलेट्स थे वो डाल दिए। तो यहाँ पर जितने आसानी से आप घुमा सकें उतने ही कटलेट डालें। तो मैंने एक बार में यहाँ पर 2 ही कटलेट डाले थे ताकि ये फट ना जाए। तो मैं देखना चाहती थी कि ये अच्छे से बन रहे हैं या नहीं। इस तरह से मैंने पहले 2 ही कटलेट डाले और ये अच्छे से बनकर तैयार हो गए थे। एकदम से गोल्डन ब्राउन बनकर तैयार हो गए थे। तो मैंने इसे बाहर निकाल दिया और फिर दूसरा बैच भी डालकर सारे कटलेट बनाकर तैयार कर लिए। तो झटपट से बन गए हमारे ये मिक्स वेजिटेबल के सूजी ब्रेड के कटलेट और एकदम से आसान सी रेसिपी थी। तो आपको कैसी लगी आज की रेसिपी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये रेसिपी और कमेंट करके बताइएगा आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। एकदम से अंदर से बहुत ही यम्मी लग रहे थे और बाहर से बहुत ही क्रिस्पी बने थे ये कटलेट। ये देखिए फ्रेंड्स, तो एंजॉय कीजिएगा। मिलते हैं अगली रेसिपी में, तब तक के लिए टेक केयर।